Hi friends, welcome to all of you in my English classes. So today I brought for class 11th the chapter from Snapshots, Summer of the Beautiful White Horse. So let's begin the chapter. I would like to, before giving the introduction, just giving you a short note on the writer of this chapter. The author is William Saroyan, who belongs to America, and he is an American writer. He got Pulitzer Prize, and he wrote "My Name Is Aram" as autobiography. From that, he took this incident. So, this incident we will discuss. So, let's start. Summer of the Beautiful White Horse. ये इंसिडेंट ऑथर की लाइफ का बहुत ही इम्पोर्टेंट इंसिडेंट है, जिसको ऑथर ने यहाँ पर एक ब्रीफ स्टोरी को इजी लैंग्वेज में डिस्क्राइब किया है। ऑथर अपने चाइल्डहुड इंसिडेंट को डिस्क्राइब करता है। वो कहता है कि जब वो बता रहा होता है ये लाइफ का इंसिडेंट, तो उससे पुरानी यादें, वो नॉस्टैल्जिक हो जाता है, उन पुराने मोमेंट्स को फिर से जी उठता है। और ये इंसिडेंट उसकी कज़न मुराद से रिलेटेड है, जब वो और वो एक वाइट हॉर्स कहीं से ले आता है। एक शाम को एक गर्मी की सुबह मुराद ब्रिंग्स अ वाइट हॉर्स फॉर राइडिंग। मुराद कहीं से वाइट हॉर्स राइडिंग के लिए ले आता है, और देन ही एक्सप्लेन हाउ द हॉर्स राइडिंग वॉज फुल ऑफ थ्रिल। और वो अरम को बताता है कि कैसे उसकी ये राइडिंग जो थी बहुत ही इंजॉयमेंट थी, बहुत ही थ्रिलिंग और एडवेंचरस थी। और वी लर्न अबाउट द ऑथर्स कज़न मुराद इन डिटेल। हम मुराद को डिटेल में जानेंगे कि उसका नेचर कैसा था, वो कैसा था। ही गोज़ ऑन टू टेल अबाउट हिज नेचर एंड एवरीवन लव्ड हिम इन द विलेज। और उसके इस नेचर और उसके बिहेवियर को उसके गांव वाले बहुत पसंद करते थे। वी लर्न दैट मुराद हैड अ वेरी एक्सेंट्रिक डेमनर। में हम इस चैप्टर के थ्रू ये जानेंगे कि मुराद एक थोड़ा सा सनकी बिहेवियर करने वाला बच्चा था। और ही ऑल्सो टेल्स दैट ही हैड अ स्पेशलिटी ऑफ रिमेनिंग काम इन द मोस्ट स्ट्रेसफुल सिचुएशन। और साथ ही साथ उसमें एक खास तरह की क्वालिटी थी कि वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन में भी खुद को खुश और काम रख लेता था। और इस इंसिडेंट का जो है हॉर्स के बारे में, उसमें ये बताता है कि कैसे उसने इस हॉर्स को पाया और इसके पीछे क्या स्टोरी है, इस चीज़ को वो हम डिस्कस करते हैं। ये स्टोरी एक ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स की है कि चारों इर्द गिर्द घूमती है, जिसमें ये दो लड़के जो आर्मेनियन हैं उनकी लाइफ इंसिडेंट के बारे में है। बॉयज़ बिलोंग टू गर्गोलियन फैमिली, और ये गर्गोलियन फैमिली से बिलोंग करते हैं। और ये जाना जाता था कि गर्गोलियन फैमिली बहुत ही ऑनेस्ट एंड लॉयल फैमिली थी। और ये गरीब होने के बावजूद भी चाहे कोई भी सिचुएशन हो, वो अपनी ऑनेस्टी को कभी नहीं खोते थे। और उसी तरीके से ये दोनों लड़के भी कभी भी झूठ नहीं बोलते थे, ना ही कोई चोरी करते, चाहे कोई भी सिचुएशन हो। एंड दिस स्टोरी डिस्क्राइब्स द पर्टिकुलर इंसिडेंट अबाउट द वाइट हॉर्स दे वंस गॉट। और ये स्टोरी उसी पर्टिकुलर इंसिडेंट के बारे में है जब उन्हें एक वाइट हॉर्स मिला। और अरम तब 9 ईयर्स का था और मुराद जो था वो 13 ईयर्स ओल्ड है। आपको मैं बताना चाहती हूँ कि ये ऑथर की ही लाइफ का इम्पोर्टेंट इंसिडेंट है, और अरम ही ऑथर है। और वो ऑथर कहता है कि अरम इज़ वेरी फैसिनेटेड बाय द वर्ल्ड एज थिंग्स आर इजी इन चाइल्डहुड। अरम ऑथर जो था वो बचपन में बड़ा ही फैसिनेटिंग वर्ल्ड में रहता था। उसे लगता था जैसे कि सब कुछ बहुत ही आसान है। और मुराद जो था वो एक क्रेजी बॉय था। वो हमेशा अपने आप को क्रेजी कॉल करवाता था बिकॉज ऑफ हिज बिहेवियर। So the story begins with Murad visiting Aram's house in the morning at
4। मुराद ये स्टोरी तब शुरू होती है जब मुराद आरम के घर आता है और सुबह सुबह 4 बजे वो आ जाता है। आरम बहुत सरप्राइज होता है ये देख के कि ये सुबह सुबह क्या कर रहा है मुराद। और मुराद हैज ब्रॉट अ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, और वो अपने साथ वाइट हॉर्स भी लाया जिसपे वो राइडिंग करके आया है। Murad assures him that it is indeed a horse and he is not dreaming। और आरम को लगता है कहीं वो कोई सपना तो नहीं देख रहा, तो वो उसे अश्योर करता है मुराद कि नहीं, वो सपना नहीं देख रहा, वो हकीकत में एक घोड़ा लेके आया है। आरम डिड नॉट बिलीव इट बिकॉज ही न्यू दैट दे वर पुअर। उसे लगता था हम तो बहुत गरीब हैं, हम कैसे हॉर्स ला सकते हैं, एंड वुड नॉट बी एबल टू अफोर्ड अ हॉर्स, हम अफोर्ड तो कर ही नहीं सकते हैं। इसलिए द टू बॉयज केप्ट द हॉर्स विद देम फॉर वीक्स, और उस एंजॉयमेंट को काफ़ी दिनों को बनाने के लिए उन लोगों ने उस घोड़े को 2 हफ्तों के लिए रख लिया, इवन कई हफ्तों के लिए रख लिया। दे यूज टू राइड इट एंड सिंग इट, और वो उस पर राइटिंग करते थे और उस पर गाना गाते थे। हाउ एवर द बॉयज डिड नॉट लेट द वर्ल्ड नो दे हैव अ हॉर्स, उन्होंने दुनिया वालों को जानने नहीं दिया कि उनके पास एक घोड़ा भी है। दे वर कीपिंग हिम एट अ बर्न ऑफ डेजर्टेड वाइनयार्ड, वो उनसे अंगूर के बगीचे में एक डेजर्ट एरिया में रखते थे जहाँ पे कोई नहीं आता जाता था। आफ्टर अ वाइल अरम्स फाइंड्स आउट दैट मुराद स्टोल द हॉर्स फ्रॉम जॉन बायर। अब बाद में अरम को ये पता लगा कि मुराद ने जॉन का ये घोड़ा चुराया है। दस दे मेड अ प्लान ऑफ नॉट रिटर्निंग इट टू हिम, तभी उसने प्लान बनाया था कि वो उसे रिटर्न नहीं करेगा। ऑल्दो दे हैड सेकेंड डाउट अबाउट कीपिंग इट ड्यू टू देयर एथिक्स, फिर उन्हें सेकेंड डाउट ये भी हुआ कि वो एथिक्स के मामले में जो उनकी ऑनेस्टी थी इसके कारण वो उसे नहीं रख सकते हैं। फाइनली तो वो इस कंक्लूजन पे पहुंची कि वन डे ऐसा होता है कि जॉन उस घोड़े को उस लड़कों के साथ देख लेता है, और उस फैमिली में जो जानता था कि उनकी जो फैमिली है बहुत ही ऑनेस्टी एंड रिनोन्ड फैमिली है, और जॉन ने उसे अक्यूज नहीं किया कि उन लोगों ने ये घोड़ा चुराया है। दूसरी तरफ उसका स्ट्रॉन्ग बिलीफ ये भी था कि देयर हॉर्स रिजेंबल हिज हॉर्स अ लॉट, उसने ये कहा कि वो जो घोड़ा उन लड़कों के पास है वैसा ही बिल्कुल घोड़ा लगता है जैसा कि उसका घोड़ा था। वो उसने डायरेक्टली कोई उस पर अक्यूज नहीं किया। और अंततः ऐसा होता है कि इन दोनों लड़कों को जॉन के बिहेवियर से बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होता है और उन्हें रियलाइजेशन होता है और रिपेंट होता है। देन दे डिसाइड टू रिटर्न द हॉर्स, और फिर वो डिसाइड करते कि हम जॉन को वो घोड़ा वापस कर देंगे। एंड दे लेफ्ट द हॉर्स इन दैट वाइनयार्ड, और वो उस घोड़े को उसी वाइनयार्ड में छोड़ देते हैं। जॉन फाउंड इट एट द वाइनयार्ड द नेक्स्ट डे, और नेक्स्ट डे जॉन को वो घोड़ा मिल जाता है। जॉन इस घोड़े को पाकर बड़ा खुश होता है और ये उस न्यूज़ को ले जाकर उस अरम की माँ से शेयर करता है, उसके अंकल से शेयर करता है। और वी ऑल्सो सी दैट हिज हॉर्सेस, और वो इस बात से भी खुश है कि जब उसके पास वो घोड़ा था जॉन के पास पहले 1 महीना पहले, तो वो कोई मतलब काफ़ी बीमार सा दुबला सा रहता था, लेकिन अब जब उसने 1 महीने बाद पाया है तो उसका वो घोड़ा काफ़ी हेल्दी वेल बिहेव्ड और बहुत ही ज़्यादा डिसेंट हो गया है, और उसमें मुराद ने उसकी खूब देखभाल करी, तभी वो इसका घोड़ा अब ज़्यादा हेल्दी हो गया है। सो आपने इस स्टोरी को देखा, आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। सो कीप वॉचिंग माई वीडियो एंड टिल देन टेक केयर।